आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और इंडेक्स फंड्स मार्केट को कैसे ट्रैक करते हैं। इसके अलावा हम इंडेक्स फंड से जुड़े कुछ मिसकंसेप्शंस भी जानेंगे। इंडेक्स फंड्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एवरेजिंग कैसे काम करती है। समझ लीजिए एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं, 3 एवरेज स्टूडेंट्स हैं और 4 अंडर परफॉर्मर्स हैं। क्लास का एवरेज स्कोर निकालते समय हम सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को नहीं कंसिडर करेंगे, हम सारे स्टूडेंट्स का स्कोर कंसिडर करके क्लास का एवरेज निकालेंगे। इंडेक्स फंड्स भी कुछ इस तरह ही काम करते हैं। इसे और डिटेल में समझेंगे, पर चलिए पहले देखते हैं व्हाट आर मार्केट इंडाइसेस। मार्केट इंडाइसेस एक बेंचमार्क होते हैं जो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का एवरेज वैल्यू दिखाते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर, इकोनॉमी या मार्केट सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 एनएसई पे लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन को ट्रैक करता है और सेंसेक्स बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 स्टॉक्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन को ट्रैक करता है। बट मार्केट इंडाइसेस का काम क्या है? मार्केट परफॉर्मेंस ट्रैक करना। मार्केट इंडेक्स से पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। इन्वेस्टर्स के लिए गाइड। इन्वेस्टर्स मार्केट की ट्रेंड समझ सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स के बेंचमार्क। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स अपने रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए इंडाइसेस का यूज करते हैं। मार्केट इंडेक्स तो समझ लिया, अब इंडेक्स फंड समझना भी इजी होगा। मैकेनिज्म ऑफ इंडेक्स फंड्स। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और अगर कोई फंड निफ्टी 50 के कंपोजिशन और परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है तो वो इंडेक्स फंड होता है। आपको पता होगा कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं और कितने परसेंटेज में रखने हैं। इंडेक्स फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडेक्स का जो कंपोजिशन है वही इंडेक्स फंड्स का होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। अज्यूम करिए एक इंडेक्स है एबीसी एंड इसमें 5 स्टॉक्स हैं, PQRST, एंड इनका कंपोजिशन कुछ ऐसा है। P 10%, Q 25%, R 15%, S 30% और T 20%। अगर ABC इंडेक्स फंड बनता है तो उसका कंपोजिशन भी सेम होगा एंड हेंस इंडेक्स फंड के रिटर्न्स इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। मार्केट में इंडेक्स फंड्स को लेकर काफी मिसकंसेप्शंस हैं। मुझे लगता है कि आगे कुछ भी बात करने से पहले मुझे वो मिसकंसेप्शंस दूर करने चाहिए। कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट इंडेक्स फंड्स। मिसकंसेप्शन 1, लिमिटेड रिटर्न्स। कई लोग सोचते हैं कि इंडेक्स फंड्स का रिटर्न लिमिटेड होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निफ्टी 50 के हिसाब से रिटर्न्स मिलेंगे। अगर निफ्टी 50 10% ग्रो करेगा तो आपके फंड का भी रिटर्न लगभग उतना ही होगा। हिस्टोरिकल डेटा देखा जाए तो निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 14% रिटर्न दे सकता है। मिसकंसेप्शन 2, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बहुत लोगों को लगता है कि इंडेक्स फंड्स डाइवर्सिफाइड नहीं होते, लेकिन ये गलत है। इंडेक्स फंड्स पूरे मार्केट का स्नैपशॉट होते हैं जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज और कंपनीज शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो जैसे मल्टीपल सेक्टर्स को कवर करती है। मिसकंसेप्शन 3, हाई कॉस्ट। कई लोग ये भी सोचते हैं कि इंडेक्स फंड्स का कॉस्ट ज्यादा होता है, ये सच नहीं। एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में फंड मैनेजर्स का एक्सपेंस रेशो 1% टू 2.5% तक हो सकता है, जबकि इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस रेशो जनरली सिर्फ 0.1% टू 0.5% होता है। क्योंकि इंडेक्स फंड्स एक्टिवली मैनेज नहीं होते, इनका एक्सपेंस रेशो कम होता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। हाउ इंडेक्स फंड्स ट्रैक द मार्केट। इंडेक्स फंड्स 2 तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी, फुल रेप्लिकेशन। स्मॉलर इंडाइसेस जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स के केस में फंड हर स्टॉक को उसी प्रोपोर्शन में खरीदता है जो इंडेक्स में होता है। इससे परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होती है क्योंकि फंड में सभी स्टॉक्स होते हैं जो इंडेक्स में है। फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 50 में रिलायंस का 10% वेटेज है तो फंड भी अपने पोर्टफोलियो का 10% रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी, सैम्पलिंग। बड़े इंडाइसेस जैसे निफ्टी 500 में हर स्टॉक खरीदना मुश्किल होता है, इसीलिए फंड एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिलेक्ट करता है जो इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड दिखाए। यानी फंड सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो इंडेक्स का मूवमेंट मैच करे। अगर निफ्टी 500 का मेजॉरिटी रिटर्न 100 स्टॉक से आता है तो फंड सिर्फ वही 100 स्टॉक सिलेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल 500। अगर आप ब्रॉडर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्स फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके आपको कई स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलता है जो आपको डाइवर्सिफिकेशन भी देता है और ये सब आपको लो कॉस्ट पर मिलता है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कौन से इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।